कार कारका के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री और संघीय परिषद जो है उसके कार्यों के बारे में, यानी उसके पावर और शक्ति के बारे में। सरकार की पावर की शक्ति यानी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। रूस की संविधान के अनुच्छेद 114 में रूसी सरकार की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। लेकिन इस अनुच्छेद के अलावे भी, यानी कि इस धारा के अलावे भी संविधान के अन्य अनुच्छेद तथा रूसी संघ की सरकार पर संघीय कानून यानी कि फेडरल लॉ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन में भी सरकार के कार्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। रूस की सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, जिनमें सबसे पहला है कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। संविधान के अनुच्छेद 110 में यह प्रावधान किया गया है, यानी कि व्यवस्था किया गया है कि रूसी संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग रूसी संघ की सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग इस्तेमाल होगा वो रूसी संघ की सरकार के द्वारा या कैबिनेट मंत्री परिषद के द्वारा की जाएगी। इस सरकार में सभापति यानी कि प्रधानमंत्री, उपसभापति एवं उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मंत्री शामिल होंगे। अनुच्छेद यानी कि धारा 113 के अनुसार प्रधानमंत्री संघीय कानूनों तथा राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप, यानी कि उसके जो आदेश होंगे उसके आधार पर सरकार के कार्यों का दिशा निर्देशन तय करेगा तथा कार्य को अंजाम देगा। ये है उसकी कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के आदेश, संघीय कानून तथा राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से वो कार्यपालिका शक्तियों का वो इस्तेमाल करेगा। अब दूसरा है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। रूसी संघ की सरकार वित्त एवं बजट से संबंधित गतिविधियों में प्रमुख सहभागी है। यानी कि रुपये पैसे से और बजट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें वो असली रोल उसी का हो, प्रमुख सहभागी है। संघीय बजट का निर्माण करने, उसे स्वीकृति प्रदान करवाने तथा क्रियान्वित करने का कार्य सरकार का है। कहने का मतलब ये है कि जो संघीय बजट पेश होता है उसका जो प्रारूप है मतलब स्वीकृति प्रदान करवाने और उसका जो प्रारूप है और उसको किस तरह से क्रियान्वित करेगा इसके बारे में वो दिशा निर्देश या तय करता है। सरकार ड्यूमा में संघीय बजट पेश करती है तथा उसके क्रियान्वयन पर ड्यूमा में अपना प्रतिवेदन पेश करती है। कहने का मतलब ये है कि ड्यूमा में सरकार जो है वो बजट पेश करती है और उससे क्रियान्वित यानी उसको कैसे लागू करेगा, कहाँ कितना खर्च करेगा, इसकी जानकारी को पेश करती है। अब तीसरा है सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसी। रूसी संघ की सरकार संस्कृति,
विज्ञान, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में एकीकृत सरकारी नीतियों को पूरे रूसी संघ पर लागू करवाने का प्रबंध करती है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक नीति जो होती है, जिसमें कि हम लोगों ने बात की अभी, संस्कृति है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, विभाग, विज्ञान, इन सबसे जुड़ी हुई चीजों की एकीकृत, यानी कि एक ही समान रूप से सबका एक जैसा वो बनाती है, बनाने की कोशिश करती है और उसको पूरे रूसी संघ में लागू करने का प्रबंध करती है, यानी कि तरीका ढूंढती है। इनको क्रियान्वित करने के लिए संघीय कानून रूसी संघ की सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन है या जो लागू होता है, वो करने का जो अधिकार है वो उसको रूसी संघ का वो अधिकार प्रदान करता है। तो संघीय कानून के जरिए इसको वो अधिकार प्रदान होता है। अब चौथा, संघीय संपत्ति का प्रबंध, फेडरल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, केंद्रीय सरकार या की जो संपत्ति होती है उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन वो करती है। रूसी देखभाल करती है, उसका इंतजाम करती है। रूसी संघ की सरकार राजकीय संपत्ति प्रबंधन की राजकीय समिति, द स्टेट कमिटी ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के माध्यम से संघीय संपत्ति का समान प्रबंधन करती है। वह निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के प्रश्नों को सुलझाती है तथा संघीय उद्यमों यानी कि जो इंडस्ट्री या कोई ये होते हैं सब बड़े बड़े का तार्किक यानी कि तौर तरीके मतलब लॉजिकली सही ढंग से उपयोग करती है। कहने का मतलब ये है कि संघीय संपत्ति का प्रबंधन जो है यानी उसके संपत्ति का देख रेख, उसके बारे में उसको निजीकरण करना या आप कुछ भी किसी को बेचना कभी, उसके लिए काम जो है वो संघीय सरकार, उसके देख रेख जो है वो संघीय सरकार करती है। अब रहा पांचवा है रक्षा, सुरक्षा तथा विदेश नीति का क्रियान्वयन। सरकार राज्य की रक्षा तथा सुरक्षा नीतियों को हकीकत रूप देने का प्रयास करती है तथा विदेश नीति को लागू करने का काम करती है। इससे संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के अध्यक्ष इन नीतियों को लागू करते हैं तथा राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार के पास भी इन नीतियों को लागू करने की व्यापक शक्तियां तथा उत्तरदायित्व है।